हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन दिस वीडियो। तो बच्चों, आज का जो हमारा चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 9 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज फ्रैक्शन। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे फ्रैक्शन के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सबसे पहले हमारा जो टॉपिक है वो है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, आप प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके हैं फ्रैक्शन, तो उसी से हम थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले आप देखेंगे व्हेन वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय द सेम नंबर, यानी कि जब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में किसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि न्यूमरेटर में भी सेम नंबर और डेनोमिनेटर में भी, सो एक्सेप्टेटर जीरो, यानी कि हमें जीरो को अलग हटाकर, ठीक है, एक्सेप्ट जीरो वी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो हमारे पास जो फ्रैक्शन मिलता है वो हमें इक्वल मिलता है, यानी कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं उसको। ठीक है, जैसे कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास हाफ है, यानी कि 1/2 है। सो 1/2 में यदि हमने न्यूमरेटर में भी 5 की मल्टीप्लाई किया है एंड डेनोमिनेटर में भी 5 की मल्टीप्लाई किया है, तो हमारा जो आंसर आया है, जो रिजल्ट में फ्रैक्शन आया है, तो वो होता है हमारा 5/10। ठीक है, तो हम बच्चों यहाँ पर ये कह सकते हैं कि जो हमारा 1/2 है वो इक्वल है 5/10 के। ठीक है, सो ये दोनों जो है हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। ओके, एंड द सेकेंड इज व्हेन वी डिवाइड द न्यूमरेटर एंड द डेनोमिनेटर बाय द सेम नंबर एक्सेप्ट जीरो वी फाइंड द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। और सेम एज इट, अगर हम किसी नंबर में, ठीक है, फ्रैक्शन है हमारे पास, अगर हम न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं एक्सेप्ट जीरो, यानी कि जीरो से अलग, तो वो हमें क्या मिलेगा? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल हम देख लेते हैं कि हमारे पास 16/32 है। ठीक है, तो हमने इसको क्या करा, न्यूमरेटर को भी 2 से डिवाइड करा है एंड डेनोमिनेटर को भी 2 से डिवाइड करा है, और जो हमें रिजल्ट में हमारा फ्रैक्शन मिला है वो मिला है 8/16। तो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारा फर्स्ट गिवन फ्रैक्शन है वो हमारे रिजल्ट के क्या है? इक्विवेलेंट है, यानी कि इक्वल है। ओके, सो ये होते हैं कुछ हमारे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, जिस तरीके से हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके और डिवाइड करके इक्वल फ्रैक्शन बना सकते हैं, इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। Equivalent fraction can be obtained by multiplying numerator and denominator of a fraction by the same non-zero number। यानी कि जो हमारा जो equivalent fraction है वो हमें कैसे मिल सकता है? मल्टीप्लाई करके न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर से, बस क्या नहीं होना चाहिए? सेम नंबर से कर सकते हैं और जीरो नहीं होना चाहिए। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लुक एट द फॉलोइंग रेक्टेंगल्स, यानी कि आपको रेक्टेंगल्स को देखना है। जैसे कि आप देख सकते हैं ये 1/2 है। ठीक है, इसमें क्या अब एक्स्ट्रा होते गए हैं, ये हमारे पास 3 हैं। ठीक है, सो वी कैन गेट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बाय मल्टीप्लाइंग द न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन बाय अ नॉन जीरो नंबर। यानी कि अब हम क्या करेंगे, इनको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाते हैं। ठीक है, जैसे ये हमें दिया हुआ है, हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, जैसे, ठीक है, 3/5 कोई फ्रैक्शन है हमारे पास, हमने क्या किया है, न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में हमने सेम नंबर यानी 3 से मल्टीप्लाई किया है, हमारे पास ये आ गया। अगेन हमने क्या किया है, इसी फ्रैक्शन में 6 से मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में, एंड वी गेट दिस। फिर अगेन हमने सेम फ्रैक्शन में सेम नंबर यानी न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया है, तो हमें ये वाला फ्रैक्शन मिला है। ठीक है, सो बच्चों यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमें फ्रैक्शन यहाँ मिले हैं दीज आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। ठीक है, जब हम न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें इक्वल फ्रैक्शन मिलता है, जिसे हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। Here 3/5, 9/15, 18/13 एंड 24/40 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो ये सभी क्या है बच्चों? इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। In each of the figure given below, the fraction represented by the shaded portion। जो नीचे वाला पोर्शन है वो क्या दिखा रहा है? शेडेड पोर्शन दिखा रहा है, गिविंग along with the figure, जो फिगर हमें दी हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, हमने 1/2 था। ठीक है, फिर टोटल नंबर ऑफ हमारा जो होता है वो नीचे होता है एंड शेडेड ऊपर होता है, तो हमने क्या करा है, 1/2 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पर। ठीक है, 1/2 में 5 से मल्टीप्लाई कर दिया है यहाँ पर। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमने किस तरीके से इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे इसी तरीके से। क्लियरली द शेडेड पोर्शन ऑफ दीज फिगर आर इक्वल। ठीक है, जो शेडेड पोर्शन है वो इक्वल है। कैसे कि हमारे पास टोटल नंबर ऑफ कितने हैं? 2 है टोटल नंबर बॉक्सेस के, तो हमने कितना करा है? 1 शेड करा है, इट मीन्स हाफ कर दिया है। अब अगर हम इन्हें काउंट करेंगे तो बच्चों ये भी तो हाफ ही है ना, टोटल नंबर कितने हैं? 6 है, और 6 का हाफ कितना होता है? 3, तो हमने 3 शेड कर दिया है, तो इट मीन्स ये इस
क्वेश्चन का, इस शेप का, इस पॉइंट का हाफ होगा, ठीक है। 3/6 क्या होगा, हाफ होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इस तरीके से आपको एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक है, एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास है, राइट नेक्स्ट 4 फ्रैक्शन इक्वलेंट टू। अब हमें क्या बताना है, फ्रैक्शन लिखने हैं इक्वलेंट, किसके इक्वलेंट, जो हमें यहाँ पे दिया हुआ है 3/5 दिया हुआ है। तो हम इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, स्टार्टिंग करेंगे मल्टीप्लाई करके। जैसे हम स्टार्टिंग करेंगे 2 से ही हम न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई करेंगे एंड 2 से ही डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम क्या आगे बढ़ते जाएंगे, 2 के बाद 3 एंड 4 एंड 5 एंड 6 आगे सो ऑन, ठीक है। बट हमसे पूछा कितना है, 4 पूछा है, तो हम 4 तक करेंगे, ठीक है, जब तक हमें 4 फ्रैक्शन नहीं मिल जाते। तो सबसे पहले तो बच्चों हमारे पास क्वेश्चन है, इसके आगे 4 चाहिए, तो हमने इसमें 2 से मल्टीप्लाई करा तो हमें ये फ्रैक्शन मिला, 3 से किया तो ये मिला, एंड 4 से करने पर ये, एंड 5 से करने पर ये। तो हम ये कह सकते हैं जो हमारे ये चारों फ्रैक्शन है वो 3/5 के इक्वल है, यानी कि ये सब इक्वलेंट फ्रैक्शन है, आपस में बराबर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी तरीके से फाइंडिंग इक्वलेंट फ्रैक्शन विद गिवन न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर, ठीक है। क्या करना है, आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है, राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद डेनोमिनेटर 21, यानी कि आपको इस फ्रैक्शन का, ठीक है, इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है जिसका डेनोमिनेटर क्या होगा, 21 होगा। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, बी राइट एन इक्वलेंट फ्रैक्शन ऑफ दिस विद द न्यूमरेटर 5। अब आपको क्या दिया हुआ है सेकंड वाले एग्जाम्पल में, क्या आपको इस फ्रैक्शन का इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालना है और न्यूमरेटर इसका 5 है। बच्चों अभी हमने क्या सीखा है कि हमारे पास कोई भी एक फ्रैक्शन है तो हम क्या करेंगे, मिसिंग न्यूमरल निकालना है हमें। टू गेट 21 इन द डेनोमिनेटर वी मल्टीप्लाई 7/3, तो हम क्या करेंगे, 7 में 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सो वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑल्सो बाय 3, तो हम न्यूमरेटर में भी क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। हमारे पास फ्रैक्शन है ये, तो अब हमें डेनोमिनेटर दे रखा है ये ऑलरेडी है, तो अब हमें ये वाला पार्ट बताना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर 21 कैसे आया कि हमने 3 से मल्टीप्लाई की होगी, ऑब्वियसली 7 3 21। तो हम अगर इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए और हमें ये पता चल गया है कि 21 कैसे आया, तो हम इजीली कर सकते हैं कि हम 3 से ही ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तभी तो हमारा इक्वलेंट फ्रैक्शन बनेगा। इसीलिए हम क्या करेंगे, 3 × 3 = 9। तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 9/21। ओके, आई होप आपको बच्चों ये समझ में आ गया है, ठीक है, कि जो हम डेनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे वही हम न्यूमरेटर में भी हमें करना होगा, ठीक है। सेम इसी तरीके से हमारा सेकंड एग्जांपल है, ठीक है, जिसे आइए समझते हैं। ऊपर दिया हुआ था हमें डेनोमिनेटर, हमें न्यूमरेटर फाइंड करना था। अब हमें इसी तरीके से न्यूमरेटर दिया हुआ है जिसमें हमें डेनोमिनेटर फाइंड करना है, ठीक है। हमें एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ये, ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है 5, यानी कि 1 की हमने 5 से मल्टीप्लाई करी तभी तो हमें न्यूमरेटर 5 मिला, और हमें इक्वलेंट फ्रैक्शन चाहिए, तो इसके लिए हमें डेनोमिनेटर में भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करनी होगी। इट मीन्स हमें 5 में 5 की मल्टीप्लाई करनी होगी, राइट। तो हमें हमारा डेनोमिनेटर भी मिल जाएगा विच इज 25। ओके, सो 5/25 इज इक्वल टू 1/5। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ इक्वलेंट फ्रैक्शन, यानी कि अब आपने सीख लिया है कि हम किस तरीके से इक्वलेंट फ्रैक्शन निकालते हैं। अब हम उसका वेरिफिकेशन करेंगे कि हमने जो किया है वो सही है या नहीं। तो वो कैसे करता है, टू वेरीफाई दैट 2 फ्रैक्शन आर इक्वलेंट और नॉट। जब हमें ये चेक करना हो कि हमारे पास जो 2 इक्वलेंट फ्रैक्शन है वो इक्वलेंट है भी या नहीं, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, वी मल्टीप्लाई द न्यूमरेटर ऑफ 1 फ्रैक्शन, यानी कि एक फ्रैक्शन का न्यूमरेटर लेंगे बाय द डेनोमिनेटर ऑफ द अदर फ्रैक्शन। तो हम उसके अदर जो होगा उसके डेनोमिनेटर से उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। सिमिलरली वी मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर ऑफ 1 फ्रैक्शन, फिर हम उस एक फ्रैक्शन के डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई दूसरे न्यूमरेटर से कर देंगे जो दूसरा फ्रैक्शन होगा हमारे पास। इफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन आर द सेम, अगर उसका जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो सेम आता है, द फ्रैक्शन आर इक्वलेंट, तो हमारे जो दोनों फ्रैक्शन होंगे वो आपस में इक्वलेंट होंगे, ठीक है। ये तरीका होता है वेरिफिकेशन का। एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसा कि फर्स्ट है, ये दोनों फ्रैक्शन दिए हुए हैं, हमें चेक करना है ये इक्वलेंट है या नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इस न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई इस डेनोमिनेटर से करेंगे और इस डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई इस न्यूमरेटर से करेंगे, ठीक है। तो क्या आएगा, 18 4s are 72, क्लियर है, एंड 9 8s are 72,
इट मीन्स इक्वल है। सो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि ये दोनों जो फ्रैक्शन है ये इक्वलेंट फ्रैक्शन है। ठीक है, वेरीफाई हो गया हमारा आंसर। ओके क्वेश्चन। सो इसी पे बेस्ड बच्चों हमारा ये एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे आप कंप्लीट करिएगा। जो भी हमने अभी एग्जाम्पल करे हैं उसी पे बेस्ड हमारी ये एक्सरसाइज है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक वी हैव कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन। अब हम क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे। ठीक है, किस तरीके से आइए समझते हैं। कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन हैविंग सम डेनोमिनेटर। ठीक है, यानी कि हमारे पास कुछ डेनोमिनेटर होंगे जिनसे हम कंपैरिजन करेंगे। फॉर एग्जांपल टेक 6 रेक्टेंगुलर शेप। आपको 6 रेक्टेंगुलर शेप लेनी है। डिवाइड ईच वन ऑफ देम इन इक्वल पार्ट। अब सभी को इक्वल इक्वल पार्ट में डिवाइड करना है। ठीक है, शेड 1 2 3 4 5 6 पार्ट ऑफ सो दैट द शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट। ठीक है, तो उसका जो पोर्शन होगा शेडेड पोर्शन वो कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, बेसिकली हमें क्या बनाना है, फ्रैक्शन में चाहिए हमें। तो हमने पहले 6 लिए हैं। ठीक है, 6 बॉक्सेस लिए हैं सभी में, और उनमें 1 2 3 4 5 इस तरीके से 6 तक हमने शेड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम इसको किस तरीके से हमें फ्रैक्शन में राइट करना है। फर्स्टली अब हमने राइट भी कर दिया। ओके, देन हम आगे मूव करते हैं। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव फिगर्स दैट। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, अब आपको इसमें इक्वली दिख रहा होगा कि कौन किससे बड़ा है। ठीक है, फ्रैक्शन कंपैरिजन हो रहा है। इसमें क्या होता है बच्चों कि आपको ये देखना है कि ऊपर वाला जो हमारा न्यूमरेटर होता है। ठीक है, अब आप देख पा रहे हैं कि इसमें 6 फिगर है। टोटल नंबर ऑफ कितने बॉक्सेस, 6 है, और इसमें हमने शेड कितना किया है, शेड किया है ओनली 1 पार्ट। तो अब आप मुझे ये बताइए कि शेडेड किया हुआ पार्ट वो ज्यादा बड़ा होगा या हमने सारे ही शेड कर दिए वो। ठीक है, 1/6 बड़ा है या फिर 6/6। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, 1 हमारा लेसर यानी कि छोटा होगा इससे। फॉर एग्जाम्पल क्यों, क्योंकि जो हमारा अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। ठीक है, सो 1 ये क्या है, पूरा 1 होल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये क्या है, ये फ्रैक्शन में है हमारा, ये तो फ्रैक्शन में है। क्लियर है, तो ये जो हमारा फ्रैक्शन है ये इससे बड़ा है। ओके, सो हम यहाँ क्या करेंगे, कंपैरिजन करेंगे, और कंपैरिजन में हम क्या साइन लगाते हैं, ग्रेटर और स्मॉलर के। ठीक है, सो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि जितना ऊपर जो नंबर होगा, जितना ज्यादा होगा न्यूमरेटर में, वो क्या वैल्यू होती है, बड़ी होती है। ठीक है, जितना नंबर बढ़ता जाएगा वो उसका फ्रैक्शन की वैल्यू छोटी होती जाएगी। आउट ऑफ द 2 फ्रैक्शन विद द सेम डेनोमिनेटर। ठीक है, जब हमारे पास फ्रैक्शन में सेम डेनोमिनेटर होता है, द वन हैविंग स्मॉलर न्यूमरेटर, और किसी का न्यूमरेटर छोटा होता है, इज स्मॉलर देन द अदर वाले से, वी आर गिवन अ सेट ऑफ फ्रैक्शन। ठीक है, हमें सेट मिलेंगे विद द सेम डेनोमिनेटर, डेनोमिनेटर सेम होंगे। वी अरेंज दैम इन असेंडिंग ऑर्डर, हमें उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है अकॉर्डिंग टू द असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ दियर न्यूमरेटर। ठीक है, न्यूमरेटर के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब हमें क्या दिया होगा, हमें फ्रैक्शन दिए होंगे और फ्रैक्शन का जो न्यूमरेटर होता है उसके अकॉर्डिंग हमें उसे असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। समझ रहे हैं आप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल है, विच इज ग्रेटर, आपको बताना है कौन सा बड़ा है। ठीक है, अब आप कहेंगे कि मैम 3/5 बड़ा है। ठीक है, अब देखते हैं सॉल्यूशन में क्या है। द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम डेनोमिनेटर, दोनों के डेनोमिनेटर आर इक्वल, सो द वन हैविंग ग्रेटर न्यूमरेटर, जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर है, बड़ा होता है, देन द अदर वाले से, सिंस। ठीक है, सो वी हैव हैंस इज ग्रेटर देन दिस, तो ये क्या होगा, इससे बड़ा होगा, यानी कि जिसका डेनोमिनेटर बड़ा होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, बड़ी होगी। एग्जाम्पल से समझते हैं, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शन इन असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, हमें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है। कैसे लगाएंगे, जैसे ये दिया हुआ है। ठीक है, सॉल्यूशन क्या है इसका, द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम डेनोमिनेटर, सभी के डेनोमिनेटर कैसे हैं, सेम है। ठीक है, 7 है सभी के डेनोमिनेटर में। ओके, द फ्रैक्शन विद स्मॉलर न्यूमरेटर इज स्मॉलर, यानी कि जिसका न्यूमरेटर स्मॉलर होगा उसकी वैल्यू भी स्मॉल होगी। ठीक है, समझ रहे हैं। सो न्यूमरेटर स्मॉल किसका है, 2, तो 2 सबसे पहले आएगा, उससे बड़ा क्या है 3, देन उसके बाद 3 आएगा, देन 4 5 एंड लास्ट में 6। ठीक है, जितने ज्यादा शेडेड पार्ट होते जाएंगे न्यूमरेटर की वैल्यू कम होती जाएगी। ठीक है, सॉरी बढ़ती जाएगी। चलिए इसी के बेस पे आपको यहाँ पे
कंपैरिजन का क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, इसे कंप्लीट करेंगे। एक्सरसाइज हमारी उसी पर बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों हमारा कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर। अब हमने क्या किया था, अभी तक हमारा डेनोमिनेटर सेम था, अब हम करेंगे न्यूमरेटर हमारा सेम होगा, फिर हमें फ्रैक्शन को कंपेयर करना है। टेक सम स्ट्रिप्स, ठीक है, ऑफ द सेम लेंथ की हमें कोई स्ट्रिप लेनी है, ठीक है, पट्टी लेनी है, एंड डिवाइड दैम इनटू 2, 3, 4 एंड रेस्पेक्टिवली पोर्शन, ठीक है, शेडेड वन ऑफ पार्ट, ठीक है, सभी का पार्ट हमें शेड करना है। वी फाइंड दैट शेडेड पोर्शन रिप्रेजेंट, हमने जो रिप्रेजेंट करा है वो फ्रैक्शन में कुछ इस तरीके से शेडेड पार्ट को किया है, ठीक है, जैसे कि हमने अभी अब किया था। ओके, हम शेड करेंगे और फिर उसको फ्रैक्शन में राइट कर देंगे। ओके, क्लियर है, हमें रखना है न्यूमरेटर सेम, डेनोमिनेटर चेंज होना चाहिए। ओके, सो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लेट अस नाउ कंपेयर द शेडेड पोर्शन। अब हमें शेडेड पोर्शन को कंपेयर करना है, क्लियर है। सो क्लियरली हमने ये राइट करा है, ठीक है, राइट कर दिया, एंड दिस, ठीक है, असेंडिंग डिसेंडिंग दोनों में लगा दिया, एंड वी कंक्लूड आउट ऑफ द टू फ्रैक्शन विद द सेम न्यूमरेटर द वन हैविंग द स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन वन अदर, ठीक है। अब इसमें क्या देखेंगे बच्चों, इसमें क्या होता है कि हमने देखा, हमने इसको फ्रैक्शन में डिवाइड कर दिया, ठीक है, द वन हैविंग द स्मॉलर डेनोमिनेटर, जिसका डेनोमिनेटर स्मॉलर होता है, इज ग्रेटर देन अदर, उस वो क्या होता है, दूसरे से बड़ा होता है, ठीक है। इसमें अपोजिट होता है कि डेनोमिनेटर अगर बड़ा है, ठीक है, तो उसकी क्या वैल्यू क्या होगी, छोटी होगी, क्लियर है। इफ वी आर गिवन अ सेट ऑफ फ्रैक्शन with the same numerator and then we arrange them in ascending order or descending order according to the descending or ascending order of their denominator, फिर हम उसके क्या करेंगे, डेनोमिनेटर के ascending और descending order के अकॉर्डिंग राइट करेंगे, क्लियर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है, कुछ हमारे एग्जाम्पल्स हैं उन थ्रू समझते हैं। जैसे हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है विच इज ग्रेटर। अब आपको बताना है हमारा न्यूमरेटर सेम है, डेनोमिनेटर हमारा क्या है, डिफरेंट है। सो हमारा सॉल्यूशन क्या कहता है, द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम न्यूमरेटर, जो कि हमें बताया गया, हमने ऑब्जर्व करा सबसे पहले वो लिख दिया है। देन द फ्रैक्शन विद स्मॉलर डेनोमिनेटर इज ग्रेटर देन द अदर, जिसका फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो हमारा फ्रैक्शन कहाँ है, ठीक है, स्मॉलर वाला कौन सा है, दिस, तो इट मीन्स ये हमारा ग्रेटर है बड़े डेनोमिनेटर वाले फ्रैक्शन से, ठीक है। सो हैंस दिस इज ग्रेटर देन दिस, ठीक है। आई होप आपको बच्चों ये चीज समझ में आ गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी पे बेस्ड आपकी एक्सरसाइज है, ठीक है, जिसे आप बहुत ही इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों हमारा लाइक एंड अनलाइक फ्रैक्शन। अब लाइक एंड अनलाइक क्या होते हैं, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। ऑल फ्रैक्शन हैविंग द सेम डेनोमिनेटर आर कॉल्ड लाइक फ्रैक्शन, ठीक है। जिनके डेनोमिनेटर बच्चों सेम होते हैं वो हमारे लाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देखा 3/5, 4/5, 6/5, 8/5 एंड 7/5, सभी के डेनोमिनेटर क्या है, सेम है। सो इस तरीके के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, लाइक फ्रैक्शन। दे ऑल हैव द सेम डेनोमिनेटर 5, ठीक है। सिमिलरली अनलाइक फ्रैक्शन, ऑल फ्रैक्शन हैविंग डिफरेंट डेनोमिनेटर्स आर कॉल्ड अनलाइक फ्रैक्शन। जस्ट ऊपर वाले का अपोजिट के फ्रैक्शन में हमारा डेनोमिनेटर क्या है, अलग है, तो वो क्या कहलाते हैं, हमारे अनलाइक फ्रैक्शन कहलाते हैं, ठीक है। इतना सा डिफरेंस है इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ये इसी पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस हैं, सॉल्व करिएगा। एडिशन ऑफ लाइक फ्रैक्शन, अब हम फ्रैक्शन में एडिशन करेंगे, ठीक है। किस तरीके से कर सकते हैं आइए देखिए, ठीक है। इन ऑर्डर टू ऐड लाइक फ्रैक्शन, यानी कि हमें क्या करना है, लाइक फ्रैक्शन जिनके डेनोमिनेटर सेम होंगे। वी ऐड दियर न्यूमरेटर, द डेनोमिनेटर आर रिमेन्स द सेम, हम उनके न्यूमरेटर को ऐड करते हैं और डेनोमिनेटर उनके सेम ही हैं तो सेम रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है, अगर हमारे पास डेनोमिनेटर 9 है तो हमने सिर्फ वन टाइम लिखा है 9 और इनके न्यूमरेटर को क्या कर दिया, प्लस कर दिया है, तो हमारा क्या हो गया 8/9, ठीक है। सिंपल है इस तरीके से करना, आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप इस तरीके से इसको माइंड में भी रख सकते हैं। सम ऑफ 2 और मोर लाइक फ्रैक्शन, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा का क्या करेंगे, सम ऑफ द न्यूमरेटर, ठीक है, एंड कॉमन डेनोमिनेटर, यानी कि ऊपर वाले पोर्शन में आएगा आपका न्यूमरेटर का सम और नीचे आएगा जो भी उनमें कॉमन डेनोमिनेटर होगा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी पे बेस्ड एडिशन के लिए आपको यहाँ पे
लाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं, ठीक है, कीजिएगा। उसके बाद है सब्ट्रैक्शन ऑफ लाइक फ्रैक्शन। अब हमने एडिशन किया है तो सब्ट्रैक्शन भी जरूर करेंगे, ठीक है, लाइक फ्रैक्शन का। इन ऑर्डर टू सब्ट्रैक्ट लाइक फ्रैक्शन वी सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर, द डिनोमिनेटर रिमेन्स द सेम। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है कि हमें क्या करना है, डिफरेंस बिटवीन टू लाइक फ्रैक्शन करना होता है। तो सबसे पहले हमें उनका ऊपर जो होता है न्यूमरेटर में हम उनको सब्ट्रैक्ट करेंगे और कॉमन जो हमारा डिनोमिनेटर होगा उसे नीचे राइट करेंगे। क्लियर है, ठीक है। एक बार एग्जांपल से समझ लेते हैं, ठीक है। जैसे कि आपको एग्जांपल दिया हुआ है यहाँ पर, फर्स्ट वाला है, ठीक है। सो हम देख रहे हैं बच्चों डिनोमिनेटर तो सेम है, ठीक है। अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, लेकिन जिस तरीके से आपको दिया है आपको उसी ऑर्डर में सब्ट्रैक्ट नहीं करना है। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि जो आपका बिग नंबर होगा 5 या 9 में से क्या ग्रेटर है, आप उसी में से सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। हमारा डिनोमिनेटर सेम है तो उससे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा कि आपने नंबर आगे लिखा है या पीछे लिखा है। बोथ ऑफ द गिवन फ्रैक्शन हैव द सेम डिनोमिनेटर, तो हमने डिनोमिनेटर सेम ले लिया और 9 में से 5 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, विच इज 4/11। ओके, आई होप ये भी क्लियर होगा बच्चों आपको, ठीक है। बहुत सिंपल है फ्रैक्शन, ये इस पे करिएगा क्वेश्चन, उसी पे बेस्ड है। नेक्स्ट टॉपिक वी है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, वो क्या होते हैं, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, अ फ्रैक्शन विद द न्यूमरेटर लेस देन डिनोमिनेटर इज कॉल्ड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब हमारा जो फ्रैक्शन है उसमें न्यूमरेटर छोटा होता है डिनोमिनेटर में, तो उसे कहते हैं बच्चों प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 2/3, 3/4, 4/5, 5/6। इस सब में आप नोटिस कर रहे होंगे कि जो हमारा न्यूमरेटर है वो हमारे डिनोमिनेटर से छोटा है, ठीक है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन को हम कहते हैं प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अ फ्रैक्शन विद आइदर द सेम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर और ग्रेटर न्यूमरेटर, ठीक है। इसमें हम क्या देखते हैं, अ फ्रैक्शन विद आइदर सेम, या तो जो हमारा न्यूमरेटर है वो सेम होगा, ठीक है, या फिर बड़ा होगा, किससे, डिनोमिनेटर से। स्मॉलर डिनोमिनेटर इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, तो उसे क्या कहेंगे हम, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन कहेंगे, वो प्रॉपर नहीं होगा, ठीक है। न्यूमरेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से तो वो क्या कहलाएगा, इम्प्रॉपर। जैसे कि एग्जांपल में समझ लेते हैं 5/4, 3/2, 8/3। अब आप देख सकते हैं कि इनके जो डिनोमिनेटर हैं न्यूमरेटर से छोटे हैं, तो ये क्या है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा बच्चों आपको कि प्रॉपर और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होते हैं। उसी के साथ में हमारा आता है बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, व्हेन एन इम्पॉर्टेंट फ्रैक्शन इज रिटर्न, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इज रिटर्न एज कॉम्बिनेशन ऑफ होल नंबर एंड अ प्रॉपर फ्रैक्शन। जब कोई भी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, अभी हमने पढ़ा है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम क्या लिखते हैं, एज अ कॉम्बिनेशन लिखते हैं ऑफ होल नंबर, पूरे नंबर का होल, ठीक है। तो वो क्या कहलाता है, मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाता है, इट इज कॉल्ड मिक्स्ड फ्रैक्शन। जैसे कि देख सकते हैं 2 फ्रैक्शन दिए हुए हैं आपको, ठीक है, मेक 2 होल, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। अब आपने इसको किस तरीके से लिखा, इसने आपने इसको ऐड कर दिया, तो इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 1.5, यानी कि 2 1.5, यानी कि हाफ हाफ मिलकर क्या होता है, 2/2। तो इज इक्वल्स टू किसके होता है, 1 के होता है। What will you get if you add 1 more 2 to a whole, यानी कि आप क्या करेंगे, आपने 2 बार हाफ को प्लस किया तो वो पूरा होल नंबर यानी 1 नंबर बन गया है। तब क्या होगा बच्चों, यदि आप will you get if you add 1 more, अगर आप इसी में एक और हाफ ऐड कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, इसका हमने इसको 3 बार ऐड किया है, इट मीन्स ये हमारे पास आ गया है, हमने इसमें एक और हाफ ऐड किया है तो ये हो गया, यानी कि 1 + 1/2, हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। और हम अगर इसमें से प्लस का साइन हटा देते हैं तो ये 1:1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के फ्रैक्शन क्या कहलाते हैं, हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहलाते हैं। नाउ यू हैव 3 halves, और यू कैन से दैट यू हैव अ होल एंड अ हाफ नंबर सच एज दिस इज अ मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि आपके पास पूरा एक नंबर भी है और फ्रैक्शन में भी है हाफ, ठीक है। इस तरीके के फ्रैक्शन को हम कहते हैं मिक्स्ड फ्रैक्शन, यानी कि ये मिक्स्ड है, प्रॉपर भी है मतलब पूरा है कंप्लीट एक होल, और फ्रैक्शन है हमारे पास हाफ, ठीक है। ओके, सो इस तरीके से आपको मिक्स्ड फ्रैक्शन के कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, ठीक है।
कन्वर्टिंग एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। अब आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। वो कैसे? फॉर एग्जाम्पल लेट्स कन्वर्ट 7/5 इनटू मिक्स फ्रैक्शन। आपको एक फ्रैक्शन दिया हुआ है, आपको इसे मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। एज यू नो, इफ अ फ्रैक्शन हैज सेम नंबर एज न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर इट मेक्स अ होल। जैसा कि आप जानते हैं कि अगर न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर हमारे सेम नंबर होते हैं तो वो मिलके पूरा एक होल बनाते हैं, पूरा पार्ट बन जाता है। सो वी कैन टेक आउट 5/5 टू मेक अ होल एंड द रिमेनिंग फ्रैक्शन वी हैव 1। ठीक है, अब हम इसमें से क्या करेंगे, यानी कि सेम नंबर के फ्रैक्शन को टेक आउट कर लेंगे, यानी कि 5/5 को टेक आउट कर लेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, 2/5। सो 7/5 कैन बी रिटन एज इन मिक्स फ्रैक्शन। ठीक है, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, मिक्स फ्रैक्शन राइट कर सकते हैं। ओके, तो इसे किस तरीके से करेंगे, 7/5 इज इक्वल्स टू 5/5 प्लस 2/5 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, यानी कि इस तरीके से ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन बन के बाहर आ जाएगा। ठीक है, एक्चुअली द 7/5 मीन्स 7 डिवाइड बाय 5. When we divide 7 by 5 we get 1 as quotient and 2 as remainder. तो हमें क्या मिलेगा, 1 पूरा हमारा क्विटेंट होगा और 2 हमारा रिमाइंडर होगा। ठीक है, टू कन्वर्ट द एन इम्पॉर्टेंट improper fraction into a mixed fraction we place the quotient as the होल नंबर। जो हमारा क्विटेंट होता है उसे हम पूरे होल नंबर की तरह रिप्रेजेंट करते हैं और रिमाइंडर को हम न्यूमरेटर की तरह एंड द डिविजर एज डेनोमिनेटर, और जो हमारा डिविजर होता है उसको डेनोमिनेटर की तरह दिखाते हैं। ठीक है, इन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब भी होता है हम बनाते हैं। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल है एक हमारा, अभी हमने थ्योरी पढ़ी है। एग्जाम्पल में क्या कहता है, कन्वर्ट द फॉलोइंग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू अ मिक्स फ्रैक्शन। इम्प्रॉपर फ्रैक्शन दिए हुए हैं, न्यूमरेटर हमारा डेनोमिनेटर हमारा छोटा है न्यूमरेटर से। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या कह रहा है कि आप इसको 5 से डिवाइड कीजिए 23 को। ठीक है, कर देंगे, क्या कहा है, 5 4 जार 20, रिमाइंडर बचा हमारा 3। ठीक है, और क्विटेंट आया हमारा 4, तो हम 4 को एज अ होल दिखाएंगे। ठीक है, और हमारा रिमाइंडर क्या होगा, जैसे कि अभी आपने देखा। ठीक है, डिविजर हमारा नीचे आ जाएगा, हमारा क्विटेंट हमारा यहाँ आ जाएगा, रिमाइंडर हमारा न्यूमरेटर बन जाएगा। क्लियर है? ठीक है, सो कुछ इस तरीके से हमारा क्या बनेगा, 4 हमारा क्विटेंट है, 5 हमारा डिविजर है और 3 हमारा रिमाइंडर है। ओके, सो कुछ इस तरीके से आपको क्या करना है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में पहले इनको राइट करना है। ठीक है, फिर इनको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना है। किस तरीके से करेंगे अभी हमने सीखा है। ठीक है, और यहाँ पर बच्चों आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप आपको इस चैप्टर में पढ़ने में बहुत मज़ा आया होगा, हमने कुछ नई चीज़ें भी इसमें सीखी हैं। ठीक है, ये चैप्टर आपका यहीं फिनिश होता है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।